राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, 22 मार्च को है प्रदोष व्रत और शिव शंकर को सबसे प्यारा सभी व्रतों में उनके प्रदोष व्रत होता है। तो आपको प्रदोष व्रत कैसे करना है, प्रदोष व्रत में क्या क्या सामग्री आपको लगती है, यह सारी मैं जानकारी आपके लिए वीडियो में लेकर आई हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके लिए उपयोगी है और आपको पसंद आए तो एक लाइक अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत शिव शंकर को सबसे प्रिय होता है और यह शुक्रवार के दिन पड़ रहा है तो यह शुक्र प्रदोष हुआ। जिस दिन भी प्रदोष व्रत पड़ता है, सोमवार को पड़े तो वह सोम प्रदोष कहलाता है, मंगलवार को पड़े तो वह मंगल प्रदोष कहलाता है, बुध को पड़े तो बुध प्रदोष। ऐसे ही हफ्ते के 7 दिन जिस दिन भी प्रदोष व्रत पड़ता है तो उस दिन के हिसाब से वह व्रत का नाम आता है। तो शुक्रवार के दिन पड़ रहा है तो यह शुक्र प्रदोष है और शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है और वीनस यानी शुक्रवार हमें जो शुक्र रहता है, शुक्र ग्रह हमें सुख समृद्धि, जो लाइफ की कंफर्ट देने वाली जो कंफर्ट जोन है जो हमारा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब जो हमें लग्जरी आइटम है उनकी सुख सुविधाएं देता है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में सुख सुविधाओं को, लग्जरी आइटम्स को और लक्ष्मी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो आप शुक्र प्रदोष अवश्य किया कीजिए। अपनी संतान के लिए सबसे अच्छा होता है शुक्र प्रदोष करना। तो इस दिन आप चाहें तो देखिए, मैं तो रहती हूँ तो मैं पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। तो देखिए, ये वीडियो में जैसे दिख रहे हैं, साथ में आपको गणेश और गौरी गणेश बनाना आवश्यक होता है। देखिए, यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपको सबसे पहले बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो डंडी है उसको आप उत्तर की तरफ रखेंगे, उसका मुंह, और आप दक्षिण की तरफ बैठेंगे जैसे। तो आप पहले उस पर मिट्टी रखिएगा बेलपत्री के ऊपर, फिर आप शिवलिंग की आकृति का निर्माण कीजिएगा। उसके बाद आप जलाधारी बनाइएगा तो और गौरा और गणेश दोनों बनाइएगा साथ में। तो और बेलपत्री के ऊपर ही रखना है वह, ठीक है। तो जिस बर्तन में भी आप अभिषेक करेंगे भगवान का, उसमें पहले से बेलपत्री रखकर और ऐसे शिवलिंग बनाइएगा। और देखिए, ये है सारी सामग्री। तो मेरा तो ये घर का मंदिर है जो आपको इसमें शंकर जी दिख रहे हैं बीच में बैठे। एक देखिए, एक जो परात है उसमें स्टील का, उसमें देखिए आपके पास पीतल का परात है, कांसे का है तो आप वो लीजिए, वो बेस्ट है। मेरे पास छोटा सा पीतल का परात नहीं था ना कांसे का, इसलिए मैंने स्टील का लिया है। तो आप ऐसे रख लीजिएगा। और देखिए, जो मेरे घर में शिवलिंग है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है यह, तो मैं तो इन्हीं का अभिषेक करती हूँ। साथ ही अपने जो पार्थिव शिवलिंग हैं उनको भी मैं रख लेती हूँ तो अपने चबूतरे पर भगवान के। तो देखिए, इतनी सारी सामग्री आप जैसे महाशिवरात्रि में आप अभिषेक करते हैं भगवान का, सेम वही विधि है, वैसे ही आपको प्रदोष में भी पूजा करना है। जैसे अभी महाशिवरात्रि निकली है तो महाशिवरात्रि में भी आपने जैसे पूजा की होगी, अभिषेक करना है भगवान का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों से, पंचामृत से, वैसे ही आपको प्रदोष में भी भगवान का अभिषेक करना है। तो देखिए, आप गौर से देखिए, जूम करके देखिए वीडियो को, आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या सामग्री है। देखिए, एक थाली में पूजा के फूल वगैरह हैं, एक में बेलपत्री है और मुझे बेल फल भी मिल गया था तो बेल फल भी है उसमें। और एक थाली में देखिए भांग है, धतूरा है, उसमें अबीर है, गुलाल है, इत्र है, नारियल है भगवान को अर्पित करने के लिए, अकौआ का फूल है, बाली है, और ऐसे ही आपको जितने भी फूल भगवान को चढ़ते हैं, धतूरे का फूल है, सारी सामग्री जितना मिल जाए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको दूर्वा अवश्य अर्पित करना है, काले तिल अवश्य अर्पित करना है, जौ अवश्य अर्पित करना है। देखिए, काले तिल, जौ, चावल, दूर्वा और बेलपत्र, यह 5 चीज़ें आपको अवश्य अर्पित करना है। कुछ मिले आपको ना मिले, लेकिन यह 5 चीज़ें आपको ज़रूर से अर्पित करना है। और पंचामृत, ठीक है। तो आप, और जब आप चावल, जौ, काले तिल यह लेंगे तो आप इनके 11 दाने ले सकते हैं या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार आप 108 लें तो अति उत्तम है। तो आपको यह 5 चीज़ें ज़रूर रखनी है अपनी पूजा की थाली में, दूर्वा, काले तिल, जौ, चावल और बेलपत्र।
ठीक है। तो आपको यह जरूर अर्पित करना है प्रदोष में। और पूजा प्रदोष की हमेशा, प्रदोष व्रत की शाम को प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल आपको पता ही होगा, शाम 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक प्रदोष काल माना जाता है। यानी सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से, वैसे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। तो आप शाम को 6 बजे से समझ सकते हैं, 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक तो प्रदोष काल रहता ही रहता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपको उसी वक्त यह पूजा करनी है। आपको प्रदोष की, प्रदोष काल में ही की जाती है, अति उत्तम होती है। तो आपको यह सब सामान लगेगा। देखिए, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। आप चाहें तो इन सभी से आप अलग अलग अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बर्तन में 5 चीज़ों को मिलाकर, पंचामृत कहते हैं जिसे, बनाकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप उससे भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और आप मंदिर जा सकें तो सबसे अच्छा है, अति उत्तम है, क्योंकि मंदिर जाना, घर से ज़्यादा मंदिर में पूजा करना हमें सौभाग्य देता है। क्योंकि जिस शिवलिंग का दर्शन सबसे अधिक लोग करते हैं, वह शिवलिंग का ही पूजन करना सबसे अति उत्तम होता है। तो मंदिर का जो शिवलिंग रहते हैं उसका दर्शन सभी लोग करते हैं। मेरा तो घर का मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, यह 20-25 साल पुराना मंदिर है मेरा। तो मैं यही करती हूँ अपने भोले बाबा के पास। और आप यकीन मानिए, देखिए, आप पूजा का सामान ही रखा है तो कितना सुंदर लग रहा है। पूजा का सामान रखा है तो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, इतनी पॉजिटिविटी आती है सामान ही देखकर। तो जब हम पूजा करेंगे तो सोचिए हमारे घर में, हम में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो आप, इतना प्यारा लगता है, इतना सुकून मिलता है मन को भगवान का अभिषेक करने से। एक अलग ही रौनक आ जाती है हमारे चेहरे पर, हमारे घर में, हमारे नेचर में, वातावरण में। आप करके देखिएगा। तो देखिए, इतना सामान कुछ ऐसा नहीं है और कि बहुत महंगा है। देखिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़ा थोड़ा सा ले सकते हैं। बिल्कुल, आप 10-10 ग्राम भी ले सकते हैं, आप एक छोटी सी कटोरी भरकर भी ले सकते हैं, आप 2-2 चम्मच भी ले सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा, जितनी आपको भगवान ने क्षमता दी हो, आपका जितना लेने का मन हो, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो आप देखिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, या 5 चीज़ें, पंचामृत हो गया, बेलपत्र हो गया, दूर्वा हो गया, काले तिल, जौ, चावल, यह चीज़ें आपको ज़रूर से अर्पित करना है। और एक सूखा नारियल आपको रखना है। भगवान शिव को हमेशा सूखा नारियल की ही भेंट दी जाती है, और वह भी आपको आखिर में देना है जब आप संकल्प करेंगे। एक सुपारी रखकर, उसके ऊपर जनेऊ सुपारी रखकर और एक सिक्का रखकर, आप दक्षिणा रखकर कुछ भी वह भगवान को समर्पित कर देंगे। तो देखिए, यह पूजा है प्रदोष की। सबसे पहले आपको, आप मंदिर जाएंगे, यदि आप मंदिर नहीं जा पाएंगे घर पर ही करेंगे यदि आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़े से काले तिल रखकर, उसके ऊपर मिट्टी का दिया रखकर आपको गोल बाती का घी का दिया जलाना है। सबसे पहले दिया प्रज्वलित करना है, उसके बाद आपको पूजा करना आपको पता ही होगा, मैंने कई सारे वीडियो में बताया है। शिवलिंग की पूजा पहले जल समर्पित करते हैं सबसे पहले भगवान को, उसके बाद आप पंचामृत समर्पित कीजिएगा। और यदि आप अलग अलग समर्पित कर रहे हैं तो पहले जल, उसके बाद आप दूध समर्पित कीजिएगा, फिर से जल समर्पित कीजिएगा, फिर आप दही, फिर से जल समर्पित कीजिएगा, दही के बाद शहद, फिर जल समर्पित कीजिएगा, फिर घी, और फिर से जल समर्पित कीजिएगा, फिर शक्कर, और फिर से जल समर्पित कीजिएगा। भगवान को अच्छे से साफ़ करके उनको स्नान कराकर आप फिर सभी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कीजिएगा। जनेऊ सुपारी, काले तिल और हरी मूंग, आप हरी मूंग इस दिन आप अवश्य चढ़ाइएगा 11 दाने भगवान शिव को। आप चाहें तो कमलगट्टे भी चढ़ा सकते हैं एक, और लेकिन देखिए, काले तिल अवश्य चढ़ाइएगा। एक मुट्ठी में भरकर आप काले तिल धीरे धीरे एक पतली धार बनाकर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर काले तिल मुट्ठी में भरकर एक पतली धार उनके ऊपर छोड़ते जाइएगा और मंत्र का जाप करते जाइएगा। और फिर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कीजिएगा, अबीर, गुलाल, भस्म, सभी कुछ भगवान को पुष्प से उनका श्रृंगार कीजिएगा। बेलपत्र चढ़ाइएगा 11, ओम नमः शिवाय लिखकर या फिर चंदन से बिंदी लगाकर। देखिए, वो भगवान की पूजा हो गई। कितनी सरल पूजा है हमारे भोलेनाथ की, और हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है दोस्तों, इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ 1 लोटा जल से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। बस उसमें आप थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा। 1 लोटा जल से ही आप उनका अभिषेक कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आप जो भी मंत्र आपको
प्रिय हो बोलकर 1 लोटा जल में काले तिल डालकर ही अभिषेक कर दीजिएगा और 1 बिल्व पत्र चढ़ा दीजिएगा, 1 शमी पत्र चढ़ा दीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और 1 घी का दिया जला दीजिएगा और हो सके तो 1 घी का दिया आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाइएगा और 1 घी का दिया आप अपने घर की जो मेन गेट है उसके बाहर दाहिने तरफ, जब बाहर से आप अंदर की ओर प्रवेश करें तो दाहिने तरफ 1 घी का दिया अवश्य जलाइएगा और घर में तुलसी माता के सामने 1 घी का दिया अवश्य जलाइएगा। बस इतनी सी प्रदोष व्रत की पूजा और हमारे भोलेनाथ हमें मनचाहा वर देते हैं। और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा भगवान से, मेरे सारे दोष हर लीजिए प्रभु, और जो भी गलतियाँ हुआ क्षमा कीजिए और मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, बस आप ही एक मेरा सहारा है और मेरा भरोसा मत तोड़िए भगवान। और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। बस इतनी सी पूजा है और थोड़ी देर भगवान के पास बैठिए, मंत्र का जाप कीजिए हाथ जोड़कर। इतनी शांति मिलती है भगवान के मंदिर में बैठने से सामने। मैं तो रोज़ कम से आधा घंटे बैठी रहती हूँ भगवान के सामने। बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। आपको कोई भी काम करना है वहीं बैठकर आप कीजिए, अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाइए। आपको मोबाइल भी चलाना है, भजन सुनना है, उस पर देखना है, आप भगवान के सामने बैठिए, उनके साथ थोड़ा सा वक्त दीजिए। जब आप उनको वक्त देंगे तो वो भी आपकी ज़रूर सुनेंगे। बस इतनी सी पूजा है। देखिए ये छोटी छोटी जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, यदि आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं तो वह ज़रूर कीजिएगा। और अबीर गुलाल यह तो आप भस्म यह तो आप घर पर लेके अपने चढ़ाने के लिए रखे ही रहा कीजिए। किराने की दुकान पे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इनके पैकेट। और यह प्रदोष हुआ, महाशिवरात्रि हुई, सोमवार हुआ, इन खास मौक़ों पर हमेशा चढ़ाया कीजिए भोलेनाथ को, और काले तिल अवश्य चढ़ाया कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको सामग्री सब समझ में आ गई होगी, और जो भी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। और देखिए धूप बत्ती भोलेनाथ को ज़रूर दिखाइएगा। और आखिरी में कपूर की आरती करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। कहते हैं कपूर की आरती करने से हमें सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है, तो सबसे आखिरी में आप कपूर की आरती अवश्य कीजिएगा। और हो सके तो यदि आपकी इच्छा हो तो आप माता गौरा को लाल चूड़ियाँ और सिंदूर भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बस प्रदोष काल में पूजा करना है, आपको यह चीज़ याद रखना है। और एक उपाय आपको मैं बताती हूँ, गुरुजी द्वारा बताया हुआ है शिव पुराण का। आपको प्रदोष काल के दिन, यदि देखिए प्रदोष के दिन जब प्रदोष रहेगा, आपको प्रदोष काल में यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको 1 लोटा जल, उसमें 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, थोड़ा सा गुड़ और काले तिल डालकर आपको शिव मंदिर में जाकर शिव जी के ऊपर अर्पित कर देना है। और हरी मूंग के 11 दाने भी डाल लेना है उसमें। ठीक है, 1 लोटा जल, उसमें 11 हरी मूंग के दाने, गुड़, बेलपत्र और शमी पत्र और थोड़े से काले तिल डालकर शिव जी को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलकर चढ़ा दीजिएगा। प्रदोष काल में आपका कोई काम नहीं बन रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, रुका हुआ धन आ नहीं रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, कोई परीक्षा दी उसमें सफलता नहीं मिल रही है, हर किसी के लिए यह उपाय सर्वोत्तम है। तो ये है प्रदोष व्रत की विधि और सामान की जानकारी, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप हो सके तो भगवान का पूजन ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपको भोग क्या लगाना है, आपको खीर का भोग लगाना है भगवान को, मीठी खीर का भोग लगाना है। और जब भोग लगाएंगे आप तो एक हिस्सा आप गौ माता के लिए ज़रूर खिलाइएगा और एक हिस्सा आप शिव जी को अर्पित कीजिएगा और उसमें से एक हिस्सा आप अपना निकाल लीजिएगा। वैसे इस दिन यदि आप हो सके तो नमक नहीं खाइए, मीठा ही खाया जाता है पूजा के बाद। लेकिन यदि आप की क्षमता नहीं है, आपको शारीरिक कष्ट है कोई, तो आप फिर एक टाइम भोजन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप में शक्ति है तो आप मीठा ही खाइएगा कुछ। तो देखिए दोस्तों, और पूजा के बाद कितना प्यारा लगता है। देखिए जब पूजा हो जाती है, भोलेनाथ का श्रृंगार हो जाता है तो कितने सुंदर लगते हैं वह। अबीर, गुलाल, भस्म, फूल, बेलपत्र सभी जब हम भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो देखिए कितने सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है देखते ही रहें, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, मैं बता नहीं सकती, मन को कितनी शांति मिलती है। और हमारे भोलेनाथ का हाथ यदि हमारे ऊपर है तो हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, और क्या मांगूँ शंकर से, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो आप ज़रूर कीजिएगा प्रदोष काल में यह पूजा और व्रत। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जो भी गलतियां हो वीडियो में क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा
कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। और हाँ दोस्तों, एक बात कहना भूल गई, नंदी महाराज को नहीं भूलिएगा। नंदी महाराज को भी आपको जैसे शंकर जी को जो अर्पित करेंगे, नंदी महाराज को भी ज़रूर अर्पित करना है। और उनका जो उठा हुआ पैर है उस पर आपको जल ज़रूर, जो एक पैर उनका आगे बढ़ा हुआ होता है उस पर ज़रूर आपको जल समर्पित करना है और पैर छू कर आना है और अपनी मनोकामना बोल कर आना है। हर हर महादेव।